ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है 11/9/2019 को टीयर 2 के अंदर। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो उसे 5% का लाभ है, तो x का मान होगा। देखो, अंकित मूल्य पे अगर डिस्काउंट देते हैं, अंकित मूल्य लिखा मैंने, और 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 बराबर क्रम मूल्य पे अगर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 लिखा मैंने। इससे क्या निकलता है, जैसे किसी के ऊपर रेट 100 रुपए लिखी हुई है, अंकित मूल्य उसका 100 है और 5% डिस्काउंट दिया तो वो 95 में बेची गई, तो उससे विक्रय मूल्य निकलता है। यानी अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट निकालते हैं तो उससे डिस्काउंट देके जब वस्तु को बेचा जाता है तो वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। ये विक्रय मूल्य के बराबर है। यो ऐसे अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देंगे तो वो बेची जाएगी वस्तु, तो वो विक्रय मूल्य होगी। अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अब क्रय मूल्य पे जो खरीदी है उस पे अगर लाभ प्रतिशत पे बेचनी है तो वस्तु बेची जाएगी, ये भी विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि दोनों विक्रय मूल्य हो गए, सेलिंग प्राइस ये दोनों आपस में, इसलिए दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो 100 से 100 कट गया तो अंकित मूल्य 100 माइनस छूट प्रतिशत, ये लिख दिया मैंने 100 माइनस छूट प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये लिख दिया। क्योंकि 100 से 100 तो नीचे से कट गया, अगर हानि होती है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लिख देंगे। ठीक है। अब देखो छूट प्रतिशत तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30% का वो डिस्काउंट दे रखा है। अंकित मूल्य ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, अंकित मूल्य और 100 माइनस 30% है तो 30 लिख दो बराबर क्रय मूल्य। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से x% ज्यादा है तो लागत मूल्य से 100 ले लो। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 100 प्लस x। बस ये है, क्योंकि x% उससे ज्यादा अंकित कर रहा है, तो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से x% अधिक है, तो लागत मूल्य 100 लिया तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है। और अंकित मूल्य पर 30% का ये डिस्काउंट दे दिया तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान बताओ। तो 5% का लाभ है तो 100 प्लस 5 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 5% का लाभ है। और क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, क्रय मूल्य 100 है, आंसर परसेंटेज में चाहिए इसलिए लागत मूल्य को 100 ले सकते हैं। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व कर दो, अंकित मूल्य लिख देता हूं मैं, ऐसा कैसा, अंकित मूल्य यहां लिख देते हैं 70 गुणा में 100 में से 30 गया तो 70 बराबर 100 गुणा 100 ने 5, 100 प्लस 5 105 होते हैं। फिर कट रहा है, ये 1 0 से 1 0 कटा, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 रहा तो 5 तो 35, तो मुझे अंकित मूल्य कितना मिला, अंकित मूल्य मुझे मिल गया है 150। अंकित मूल्य 150 आ गया, तो x का मान बताना था। अंकित मूल्य अगर पूरा जो आया है वो 150 आया है, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 100 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 150 के बराबर है, तो x बराबर कितना हुआ, 100 उधर जाएगा तो 50, तो x की वैल्यू आ गई मुझे 50। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x% अधिक अंकित किया था तो x की वैल्यू 100, x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। क्योंकि देखो लागत मूल्य कितना है, 100 है, और अंकित मूल्य कितना है, 150 है, तो कितना ज्यादा हुआ, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50 ज्यादा हुआ है ना, और 100 पे है तो 50% ही सही है, ये भी आंसर है भाई। 50 बटा 100 गुणा 100 करेंगे तो भी 50 ही आएगा, क्योंकि 100 पे ये कितना ज्यादा है, 50 ही ज्यादा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना, 50% होगा, तो x की वैल्यू होगी वो 50 होगी।